हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का टीचिंग उड़ान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। और इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस, और आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो चार वीडियोस ही दी जाएं, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दो के लिए कि अगर हमें किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो नंबर एट द यूनिट प्लेस मस्ट बी आइदर 0 और इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए कि इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर सम नंबर हो। कैसा हो? या तो 0 होना चाहिए या फिर ये नंबर सम डिजिट्स। तुम्हें क्या होने चाहिए? नंबर नहीं, यहाँ पे डिजिट होना चाहिए, इवन डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए यहाँ पे? इवन डिजिट्स। कौन सी जगह पर? यूनिट प्लेस पर। दो के लिए विभाजकता क्या हो गई? इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर सम अंक होने चाहिए ये। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 3 के लिए कि 3 की विभाजकता के लिए क्या होता है। 3 की विभाजकता के लिए जैसा कि हम जानते हैं, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग, जो भी ये अंक हैं उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी? 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिए, तो अगर इसे हम ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 और 9 कितने होते हैं? 15। यानी इन सभी को क्या किया हमने? ऐड कर दिया। अगर जो नंबर हमारा निकल के आया है, ये जो 15 निकल के आया है, अगर ये हमारा किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी यानी ये संख्या भी हमारी कैसी होगी? 3 से विभाजित होगी। अगर ये ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए अगर हम बात करें तो 4 के लिए क्या होता है? लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यानी कि क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 अंक, जो भी नंबर है चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि इसमें क्या है? 24, 24 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही इसमें क्या है? 36। लास्ट 2 डिजिट कौन देखते हैं हम, आगे के डिजिट को छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, तो ये भी डिविजिबल होगी। इसमें क्या है? 42। 42 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? ये हमारी जो संख्या है ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 5 के बारे में। तो 5 का तो सीधा सा है, आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर एट द यूनिट प्लेस, यानी इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। क्या हो? या तो 5 होना चाहिए लास्ट का अंक, या फिर 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये लास्ट में 5 है तो वो भी डिवाइड हो जाएगी, 0 होगा तो वो भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसमें क्या है? ना तो 0 है ना 5 है, तो ये क्या होगी? 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी? 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब बात करते हैं 6 के बारे में। 6 के लिए क्या होता है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3। क्या होना चाहिए? 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर जो कि हम अगर 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 642, या फिर कोई बड़ा नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? उसमें 2 की और 3 की भाजकता चेक कर लेंगे। अगर 2 से और 3 से दोनों से सेपरेटली डिवाइड हो रहा है, सेपरेटली मतलब दोनों से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी
डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसे चेक करें तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमें कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी सेपरेटली डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के लिए क्या होता है, लास्ट का अंक कैसा होना चाहिए, इवन या 0। तो ये क्या है, इवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 के लिए चेक करें तो 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 4 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये क्या होगा, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। 2 से भी, 2 की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और 3 की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके 7 के बारे में। इसे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से सुनना, ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 7 के लिए क्या होता है, मल्टीपल बाई 2 यूनिट प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेन नंबर, रिमेन डिजिट्स विदाउट लास्ट डिजिट। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाले अंक में 2 का गुणा कर देते हैं और उस लास्ट वाले अंक को छोड़कर आगे वाली संख्या में से जो 2 का गुणा किया है लास्ट वाले डिजिट में उसे घटा देते हैं और फिर उसका जो भी नंबर आता है उसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो भागे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो हम इसे इधर लिखकर आपको बता देते हैं। सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लास्ट डिजिट है इसके 2 गुना, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 6। लास्ट वाले अंक को छोड़कर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेन डिजिट्स विदाउट लास्ट डिजिट, यानी लास्ट वाले डिजिट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसके 2 गुने को इसमें से घटा देंगे। 3 था, 3 का 2 गुना 6 हो गया, घटाया तो कितना बचा ये 28। अब जो नंबर आता है उसे हम देखते हैं कि वो 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो 28 हम जानते हैं कि 7 से डिवाइड होता है, तो इसलिए क्या होगा, 343 आपकी 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अगर यही बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो छोटा नंबर था, अगर बात कर लेते हैं 2401 इसके लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का 2 गुना, लास्ट डिजिट का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा आपका 238 बचेगा, 238 बचेगा। फिर इसे चेक करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड फिर यहाँ देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, और दोबारा से एक बार वही प्रोसेस कर देते हैं। उसी प्रोसेस को करेंगे तो 8 से 2 गुना कितना होता है, 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है। 16 को अगर इसमें से घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर करेंगे हम उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करेंगे। तो 8 का 2 गुना कितना होता है 16, इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर अगर हम इसे घटा देंगे तो कितना बचा 7, क्योंकि किससे 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या होगा 2401 डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 7 की एक और दूसरी कंडीशन और होती है, उसे और हम आपको बता देते हैं कि 7 के लिए दूसरे तरीके से और आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, 7 के लिए और कैसे कर सकते हो, 7 के लिए अगर आपके पास नंबर रिपीटेशन फॉर्म में आ रहे हैं तो उनका 6 का पेयर, 6 के पेयर में नंबर को देख लेंगे। अगर वो रिपीटेशन फॉर्म में है तो क्या होगा, वो नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, यही कंडीशन दोस्तों आपके 13 के लिए भी होती है कि अगर पेयर के रूप में आ रहा है तो 6 का जितने भी पेयर होंगे वो 7 से और 13 से डिवाइड होंगे। जैसे कि अगर हम 7 से डिवाइड करने की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, कितने बचेंगे 5, 49 कितने बचेंगे आपके 4, फिर 42 कितने बचेंगे 1, 7 कितने बचेंगे आपके 6, 7 नंबर 63। ऐसे ही अगर 13 के लिए चेक करेंगे तो ये 13 को भी फॉलो करेगा, यानी कि या तो वो नंबर्स कितने पेयर्स में होने चाहिए, 6 के पेयर्स में होने चाहिए, या तो इस तरीके से हो या 2 का पेयर हो 2 3 2 3 2 3, लेकिन होने कितने चाहिए 6 होने चाहिए, 6 डिजिट होने चाहिए। अगर वो 6 डिजिट सेम है, रिपीट कर रहे हैं आप आपस में, तो वो क्या होते हैं
7 से डिवाइड हो जाएंगे और वो 13 से भी डिवाइड हो जाएंगे। या फिर 3 का पेयर हो आपका तो 3 के कितने पेयर होंगे, जैसे 2 3 4 2 3 4, 3 3 के कितने पेयर हो गए, 2, तभी तो 6 डिजिट होंगे। यानी 6 डिजिट को हम देखते हैं, 6 डिजिट क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 7 से और 13 से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको 7 के लिए 2 टाइप्स बता दिए। अब इससे आगे हम बात करते हैं आपके 8 के बारे में। 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 के लिए क्या कंडीशन होती है, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, जब हम 2 की पावर 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, केवल लास्ट के डिजिट को चेक करते हैं, केवल एक डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर इवन। यानी कौन से की बात कर रहे हैं हम, केवल एक को चेक करते हैं। जब 2 की पावर 2 यानी कि 4 की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को करते हैं चेक हम। इसमें 1 को करते थे, इसमें कितने को कर रहे हैं, 1 को। यूनिट प्लेस को देखते हैं, 4 पे 2 डिजिट्स को करते हैं। अगर हम यहीं पे 2 की पावर 3 यानी कि 8 के बारे में बात कर रहे हैं तो अब क्या आ गया, लास्ट 3 डिजिट्स, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। और अगर यहीं पे हम 2 की पावर 4 के लिए बात करेंगे यानी 16 के लिए बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट्स। यानी कि जैसे 8 के लिए बोल रहा है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं, 136। 136 अगर 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे चेक करते हैं 8 से। तो 8 एकन 8, कितना बचा 5, कितना हो गया ये 56। तो 8 2 7 56, यानी कि ये नंबर कैसा होगा, 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम 16 के लिए बात कर लेते हैं तो 16 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट, यानी 2 के लिए 6 और 4 के लिए 36, 8 के लिए 136, अगर 16 के लिए बात करेंगे तो 7136। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम 9 की। 9 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 के लिए क्या होती है डिविजिबिलिटी, 9 के लिए भी जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी होती है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करके देखते हैं, अंकों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 + 6 यानी कि 18। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये नंबर 9 से पूरा विभाजित होगा। जैसा कि हम जानते हैं 18 क्या होता है, 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अब बात करते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर लास्ट का नंबर मस्ट बी 0 एट यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। जैसे किसी भी नंबर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, लास्ट में 0 है तो वो क्या होगा, 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अगर इससे आगे बात करते हैं हम 11 के लिए। 11 के लिए क्या होता है दोस्तों, 11 के लिए आपका होता है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। यानी क्या है कि ऑड प्लेस वाले नंबर्स का योग और इवन प्लेस वाले नंबर्स का योग, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, ये नंबर है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऑड प्लेस वाले नंबर्स को एक जगह जोड़ लेंगे और इवन वाले नंबर्स को एक जगह जोड़ लेंगे।
और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अब इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 7 + 3 + 1, अंतर के लिए क्या करते हैं -6 + 2 + 3, यानी कि ऑड वाले एक तरफ ले लिए, इवन वाले एक तरफ ले लिए। ये कितना हो गया आपका 11, ये भी कितना हो गया 11, यानी कि 0 निकल आया। ये 0 आ गया, या फिर यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर आया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया होता 22, इधर वाले का योग 22 आ जाता, इधर वाले का 11 आ जाता, या फिर यहाँ पे आपका आ जाता जैसे कि 44 और इधर आ जाता जैसे कि 11, तो फिर वो क्या होता 33। ये नंबर भी क्या है 11 से डिवाइड होता है ना 33, तो क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 11 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, इसके बारे में। तो 9 और 7 कितने होते हैं आपके, 9 और 7 होते हैं आपके 16, ठीक है। और 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आया 11। 11 से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि वही तो हमने बताया, या तो उन दोनों का डिफरेंट सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाई 3, यानी कि दोनों के विषम और सम अंकों के योगों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका 0 आ रहा था, तो ये भी डिविजिबल है। इसका भी आ रहा है जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों हम 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, और चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक संख्या जो कि 999 अंकों से मिलकर बनी है, कितने अंकों से मिलकर बनी है 999 अंकों से मिलकर बनी है। जैसे कि क्या होते हैं 3, 2, 5, ये कितने अंकों से बनी है 1, 2, 3, 3 से। ऐसे ये कितने से बनी है 999 से, जिसके प्रथम और अंतिम अंक क्या है 3, यानी कि पहला अंक क्या होगा 3 और लास्ट वाला अंक क्या होगा 3 होगा, तथा बीच के सभी अंक ए हैं। बीच में क्या है सभी अंक ए हैं। तो ये आपका 3 कौन सा हो जाएगा 999, और ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके ये क्या है नंबर्स हैं आपके। ठीक है, यदि संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है, किससे विभाजित है 11 से विभाजित है। 11 की विभाजकता के लिए क्या होता था कि उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो भी नंबर्स आते हैं उनके सम का अंतर कितना होना चाहिए, उनके जोड़ का अंतर 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। ऐसा नंबर निकल के आए जो कि 11 से विभाजित हो सके। तो नंबर तो इसलिए नहीं निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है और हमसे उसी की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे 0 को ले लेंगे। किसकी जगह पे, तो क्या करेंगे हम पहले ऑड वालों को एक तरफ जोड़ देंगे और उसमें से इवन वालों को घटा देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0 के कर देंगे। तो ऑड प्लेस पे कौन से आ रहे हैं, ये 1, ये भी ऑड प्लेस पे आता है, फिर ये 3 ऑड प्लेस पे आएगा, फिर ऑड प्लेस पे आएगा, लास्ट में ऑड प्लेस पे क्या आएगा आपका, लास्ट में आपका आ जाएगा 3, क्योंकि ये 999 स्थान पर है। तो 999 आपका कैसा होता है ऑड प्लेस होता है। तो ऑड प्लेस वालों को हम एक साथ जोड़ते हैं और इवन प्लेस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। तो आप देखें कि इवन प्लेस पे कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये क्या है दूसरा स्थान है इसका, यानी ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, और लास्ट में भी हमें क्या मिल रहा है ए ही मिल रहा है, यानी इवन प्लेस पे हमें क्या हुआ सभी ए मिले। तो अगर हम बात करेंगे कि इवन प्लेस पे हमें कितने ए मिलेंगे और ऑड प्लेस पे कितने ए मिलेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 999। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास 2 अंक ये मिल गए और उसके अलावा हमें बीच में ऑड प्लेस पे और कितने मिलेंगे, यानी 498 ए इधर मिल जाएंगे और बाकी के
499 हमारे किस पे होंगे, इवन प्लेस पे होंगे। क्यों, क्योंकि 498 प्लस 1 499 प्लस 1 ये कितने हो गए आपके टोटल 500। तो हमारे कैसे आएंगे, ऑड प्लेस पे 500 क्यों आएंगे, क्योंकि पहला भी इसका ऑड प्लेस पर है और अंतिम भी इसका ऑड प्लेस पर है। तो अगर हमने उनमें से 2 अंक हैं वो लिख लिए तो बाकी की ए कितने बची हमारे पास, ए कितनी आएंगी 498 ए आएंगी। और यहाँ पर 999 में से जैसे कि 500 अंक हमने ऑड प्लेस वाले इधर लिख लिए, इसमें से 500 अगर हमने इधर लिख लिए तो बाकी के कितने बचे 499 जो कि किस पे होंगे, इवन प्लेस पे। तो इधर ए कितनी आएंगी 499 ए आएंगी और इनका डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित है तो उनका अंतर कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 + 3, ये सभी किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 498 टाइम्स क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ पे 499 टाइम्स ए है तो यहाँ पे क्या है, एक ए इधर ज्यादा होगा 498 ए से 498 ए जो कि इसके बीच में आएंगी उनसे क्या होगा 498 ए कट जाएंगी, एक ए ही तो एक्स्ट्रा है इधर। तो क्या होगा 6 - ए बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो ए की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे लगा कि बता देना चाहिए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। और दोस्तों इसे तो आप जानते ही हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी भाज्य डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, आपको जैसे कि भाज्य दे दिया होगा और भागफल दे दिया होगा, शेषफल दे दिया होगा, भाजक पूछ लेगा, या फिर यानी कि कोई 3 चीज आपको दे रखी होंगी और एक पूछ लेता है तो उसको आप इसके जरिए आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी क्लास, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।